बच्चों को कला संस्कृति के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार अभिभावक के लिए सभी बच्चे पर जोरदार ताली बजाएं। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे छोटे भाई और कर्मठ जुझारू और ईमानदारी से अपने कार्य को आगे ले जाने वाले ऐसे बिहार बाल भवन किलकारी के प्रमंडलीय समन्वयक साहिल राजी का और हम स्वागत करते हैं इस मंच से सितार के प्रख्यात विद्वान और यहाँ सितार बन चुका था। ये अपने गुरु अपने पिताजी से सीख करके परवीर सर बच्चों को इस कला में निपुण कर रहे हैं और इस कला को मरने से बचाया है और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। परवीर जी के लिए भी एक और हमारे बीच में सुनील जैन जी हैं। मंजूषा कला के प्रचार प्रसार में जब हम इनके पास जाया करते थे तो तन और मन से हमें सहयोग करते थे। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। आभार साहिल जी का इसलिए कि आज ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का और उसमें मौका दिए और ये गर्व की बात ये है कि हम अपने शिष्यों के साथ इस मंजूषा रिसोर्स सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे शिष्यों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से मंजूषा कलाकार जो राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं डॉक्टर उलूपी झा जी, अनुकृति जी और विशुद्धानंद जी के लिए। बच्चों, जब किसी माता पिता का बच्चा उसके समकक्ष खड़ा होते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। आज उद्घाटन हम अपने शिष्यों के साथ किए, ये मेरे लिए इतिहास का वो क्षण है। ये एक इतिहास में दर्ज हो गया और मेरे शिष्य हमसे भी बड़े हो रहे हैं। माता पिता और गुरु को गर्व की बात होती है कि वो उनके शिष्य बड़े हो रहे हैं। एक बार हमारे शिष्यों के लिए जोरदार ताली अवश्य बजाइए और साहिल जी के लिए जिन्होंने ऐसा इतिहास रचने का हमें सौभाग्य दिया है। और यहां से अब मंजूषा कला का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। किलकारी ऐसी संस्था है, जैसे कि आपको बताए कि हमें ऐसा सौभाग्य दिया है, तो इसी तरह किलकारी ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार करके राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजने का काम किया है। और यहां से नहीं वहां से लौटने के बाद कई ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको बिहार सरकार ने नौकरी दिया है। इसलिए बिहार किलकारी बाल भवन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। मजा नहीं आया? इतनी बड़ी उपलब्धि यहाँ के बच्चों को तैयार करते हैं जो बच्चे कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले से लेकर के अच्छे परिवार के बच्चे, उनको उठा करके चुन करके साहिल जी, परवीर जी और यहाँ पे कुमार गौरव जी, मनोज जी, संभव जी, ऐसे यहाँ पे ऐसे गुरुजन हैं जो बच्चों को निखारने का काम किया है और उसको निखार करके आज हम देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे अभी गा रहे थे, जगदम्बा घर में दिया रा उतार ऐली है, जगदम्बा घर में दिया बार ऐली है। क्या ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कभी सोच नहीं सकते थे? आज वो काम, वो प्लेटफॉर्म। मित्रों, हमें ऐसे मंच पे जाने में 15 वर्ष लगे थे, लेकिन आज 5 वर्ष के बच्चों को ऐसा मंच मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे किलकारी से, जैसे परवीर सर जैसे हमारे गुरुजन, हमारे मित्र हैं, ये विलुप्त हो रही कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये किलकारी है, या नाट्य विधा हो या और भी मूर्ति कला हो, मंजूषा हो, काव्य हो, हर क्षेत्र में बच्चों को नाट्य विधा हो। हमारे नाट्य विधा के भी जो प्रशिक्षक हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने माफ करेंगे नाम भूल गए हैं। तो ऐसे सब बच्चे, ऐसे हमारे प्रतिभागी, ऐसे ऊर्जावान, और जब किलकारी ज्वाइन करते हैं हमारे गुरुजन तो उनको समय का ध्यान नहीं रहता है।
5 घंटा ड्यूटी नहीं कर रहा है, वो बच्चों के साथ रम जाते हैं। ये किलकारी है और ये बच्चों का संस्था है। हम अभिभावक से एक चीज कहना चाहते हैं, हमारे साहिल जी यहाँ पर एक प्रशिक्षक के रूप में आए थे, फिर यह पदाधिकारी बने, आज प्रमंडलीय पदाधिकारी बने, और बच्चों को एक बार फिर से साहिल जी की जोरदार ताली बजाइए। यहाँ पे डॉक्टर रूबी जी हैं, विशुद्धानंद है, अनुकृति जी हैं, मंजूषा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम आप सदन से एक चीज बताना चाहते हैं, साहिल जी से भी कहना चाहते हैं, और सुनील जी और परवीर सर से, भागलपुर में बहुत अलग अलग घटना घट रही है, रंगों पर विभेद हो रहा है, हमें जीआई मिल चुका है, कुछ लोग इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोग भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी कथा चित्र में, इसकी जो कहानी है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। आदरणीय, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो जीआई को भी खतरा होगा, हमारी संस्कृति को भी खतरा होगा। ऐसे लोग को आप ज्यादा परिश्रय ना दे, उसे बुला करके एक हम लोग कमेटी बना रहे हैं कि मंजूषा क्लब रिसोर्स सेंटर बन गया है। ऐसे लोग जब आएंगे, वहां से दिल्ली, बॉम्बे, अभी कंबोडिया से भी लोग आए थे हमारे पास, हमारे कलाकारों से मिले थे, लेकिन यहाँ जब सुनते हैं तो वो अलग अलग बात करते हैं। निफ्ट के बच्चे बोल रहे थे, सर हम तो कंफ्यूज हो गए। अभी अहमदाबाद से भी मास्टर करने आए थे भागलपुर, वो जब यहाँ से हम लोग से मिलते हैं और उन लोग के पास जाते हैं तो बोलते कि सर हम अब लिखेंगे क्या, कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए आदरणीय, आप लोग से कहते हैं ये बहुत बड़ा हमारी संस्कृति और मंजूषा पर खतरा है, आप लोग से भी हमको सहयोग चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे उसको रोकना चाहिए, क्योंकि मंजूषा अगर मर गई तो हमारी संस्कृति मर गई, अगर संस्कृति नहीं रहेगी हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए हम सभी बच्चों को हम आशीर्वाद देते हैं। सभी बच्चे काफी ऊर्जावान हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, ये हमें विश्वास है। और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, हमारे अतिथि हैं, सबको मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, और साहिल जी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ बच्चे जितने भी एंकरिंग कर रहे हैं, कुमार गौरव जी इनको सिखाए हैं, बहुत अच्छा, मोनिका और सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। हम चाहेंगे और भगवान से, मां मनसा से प्रार्थना करेंगे ये लोग ऐसे ऊर्जावान को शक्ति दे। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, 26 जनवरी के पैरेड में भी हमारे बच्चे यहाँ से जाकर एंकरिंग करें। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लेकिन जिस काम से हम करते हैं, बिसरी माता के कहानी पे हम मंजूषा बनाते हैं। एक बार मनसा देवी के लिए, बिसरी मैया की, बिसरी मैया की, बासुपुज भगवान की। धन्यवाद। बहुत बहुत